दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे अल्फिया बाजी, तुम सब के सब इतनी सख्त धूप में बुरखा, नौफिस और दस्ताने पहनकर कहाँ जा रही हो? अरे मुस्कान बाजी, आपको मालूम नहीं आज जुमे का दिन है और जुमे के दिन हमारे मोहल्ले में मस्तूरात की हफ्तावारी तालीम होती है और आज हमारे उस्ताद के यहाँ हफ्तावारी तालीम है, इसलिए हम सब वहाँ जा रहे हैं। क्या आप सब भी हमारे साथ चलोगे? अरे ना जी, हफ्तावारी तालीम इज्तिमा क्या होता है? ये सुनते सुनते मेरे कान पक गए। जब देखो इज्तिमा, जब देखो इज्तिमा। बाजी, इज्तिमा में दीन की, ईमान और आखिरत की और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अच्छे अखलाक को अपनाने की बातें होती है। अच्छा, मैं समझ गई। इनमें कोई एक औरत खड़ी रहेंगी और कहेंगी नमाज पढ़ो और रोज़ा रखो और ज़कात अदा करो, और कहती है फिल्म मत देखो, गाने मत सुनो और बेपर्दा मत घूमो, और कहती है टीवी मत देखो, बाजार में मत घूमो, आधे सीना के कपड़े मत पहनो, लिपस्टिक मत लगाओ, नील पॉलिश मत लगाओ, वगैरह वगैरह। यही ना? हाँ, वो हमारे मस्जिद के इमाम साहब है ना, वो भी इस तरह के बातें बयान करते रहते हैं। इस तरह के बातें सुनते सुनते तो हमारे कान ही पक गए। बस और कुछ बातें ना करो। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। ये आप सब कैसी बातें कर रही है? लगता है आप सबका दीन से और मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं और आप सबके दिलों में अल्लाह और उसके रसूल का ज़र्रा बराबर भी कोई खौफ नहीं है, इसीलिए आप सबकी ज़ुबानें ओल तोल बक रही है। ए लड़की, खबरदार, जो तूने हम लोगों पर इल्ज़ाम लगाया, याद रखना मैं भी बता देना चाहती हूँ। मैं खान साहब की लड़की हूँ और तेरी सब हेकड़ी निकाल डालूंगी। बस ये भी कोई बात हुई कि हमारे दिलों में अल्लाह और उसके रसूल का कोई खौफ डर नहीं और हमारा दीन और मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं, और हम लोग तो तुमसे ज़्यादा ही दीन के बारे में जानते हैं, और दोबारा ज़ुबान से बात निकाली तो तुम्हारी ज़ुबान ही खींच डालूंगी। अरे बाजी, आप सब तो बुरा मान गई और अपनी जहालत को सबके सामने जाहिर कर लिया। हमारा मतलब आपको बुरा भला नहीं कहना था। हम सबकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई हमारे सामने दीन या दीन के बातों का मजाक उड़ाए तो फौरन उसे इस्लाह करके और दीन की फजीलत को उनके सामने वाज़े करें। अरे बहन, आप हमको गलत समझ बैठी। हम मुसलमान हैं और हम दीन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और हम दीन का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। बाजी, क्या आपने जोहर की नमाज अदा की? नहीं। बाजी, आपने जोहर की नमाज क्यों नहीं पढ़ी? अरे बाजी, कान खुजाने की फुर्सत नहीं तो नमाज कैसे पढ़ूं? अरे अभी तो आपने कहा कि हम सबको दीन की बहुत मालूमात है, लेकिन आपको नमाज की फुर्सत नहीं। ये तो इंसाफी और ये कौन से दीन से मोहब्बत? बाजी, जुबान से कह लेना काफ़ी नहीं, असल तो अमल मकसूद है। और आपका ये कहना है कि नमाज के लिए फुर्सत नहीं, यानी आप ये कहना चाहती है कि नमाज वो पढ़ता है जिन्हें कोई काम नहीं होता, यानी नमाज पढ़ना उन लोगों का काम है जो बेकाम रहते हैं। हालांकि नमाज तो अल्लाह का हुक्म है और एक दिन में 5 नमाजें फर्ज है। अरे बाजी, एक दिन जोहर की नमाज छूट ही गई तो क्या हो गया? तौबा तौबा, अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कब्र में बड़े बड़े सांप आकर डसेंगे और बड़े बड़े बिच्छू आकर डंक मारेंगे। हम तो अपने घर की छिपकली से डर जाते हैं, अगर हवा से दरवाजा हिल जाए तो डर जाते हैं, पर वहाँ आखिरत में हमारी चीखों पुकार सुनने वाला कोई नहीं होगा। और उस अंधेरे कब्र के बारे में आपने कभी सोचा है कि वहाँ क्या होगा? अरे बाजी, ऐसी बातें ना करो।
इससे बड़े बड़े अज़ाबात तो जहन्नम में मिलेंगे। इसलिए बाजी तौबा कर लो, तौबा। तौबा करती हूँ कि अब वक्त निकाल कर नमाज पढ़ूंगी। अरे नहीं, आप तो वक्त निकालने की बात कर रही हैं। नमाज पढ़ने में थोड़ी ना 2-4 घंटे लग जाते हैं। हम तो 2-2 घंटे मेकअप में लगा देते हैं और 2-2 घंटे टीवी के सामने बैठे रहते हैं। अगर कोई मेहमान आ जाए तो 1-2 घंटे तो यूं ही निकल जाते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता। जिस खुदा ने हमको पैदा किया, अकल अता फरमाई, बोलने के लिए जुबान दी, देखने के लिए 2 आँख दी, सुनने के लिए 2 कान दिए, चलने के लिए 2 पैर दिए, खाना खाने के लिए 2-2 हाथ दिए और भी बहुत सारी बेशुमार नेमत अता फरमाई है। क्या हम इसके लिए 10-15 मिनट भी नहीं निकाल सकते? अरे बाजी, आपने बिल्कुल ठीक ही कहा। वाकई हमारा बहुत सारा वक्त मेकअप, टीवी और प्रोग्राम में लग जाता है। बाजी, हमें नमाज के बारे में और भी कुछ बतलाइए ताकि हम नमाज के पाबंद बन जाए। बाजी, मैं आपको नमाज के बारे में क्या क्या बताऊं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नमाज जन्नत की कुंजी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों का नूर है और नमाज मेरे दीन का सुतून है और नमाज नमाजी की मग़फ़िरत का सबब है। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज ही का हिसाब होगा। अगर नमाज अच्छी निकली, बाकी अमल भी अच्छे निकलेंगे। अगर नमाज खराब निकली तो बाकी अमल भी खराब निकलेंगे। नमाज नमाजी के लिए क़यामत के दिन नूर होगा और अज़ाब से बचने का ज़रिया। मेरी मोहतरम बाजी जान, ये सारी बातें आपने कहाँ से सीखी? बहुत सीधी सी बात है, इल्म की जगह ही मिलता है। हम रोज़ाना पाबंदी से मदरसा पढ़ने जाते हैं और फिर वक्त निकाल कर मोहल्ले के इज्तिमा में भी जाया करते हैं। वहाँ पर ये सब बातें ताज़ा होती रहती है और इल्म पर अमल की फितरत भी पैदा होती है। इंसान जिस माहौल में रहेगा, इंसान पर उसका असर अपने आप ही पड़ता रहता है। अगर आप अपना सारा वक्त इस्लामी माहौल में गुजारेंगी तो आपके अंदर इस्लाम दाखिल होता चला जाएगा। अगर आप अपना सारा वक्त गैर इस्लामी माहौल में गुजारेंगी तो आपके अंदर गैर इस्लामी खसलतें, आदतें दाखिल होती चली जाएंगी। अरे बाजी, अब मैं क्या करूं? मैंने तो मदरसे की शक्ल ही नहीं देखी। मुस्कान बाजी, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। हमारे मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब के घर बड़ी लड़कियों का मदरसा शुरू करना है। आप भी उसके अंदर दाखिला लेकर शुरू से इल्म हासिल कर सकती हैं। बाजी, हमारे लिए भी कुछ दुआ कीजिए। अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़े अता फरमाए और अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने नेक बंदों में शामिल करके जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। बाजी, अब इजाज़त दीजिए, काफ़ी देर हो गई है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।